स्वरूप स्वभाव मार्गदर्शन करता है। भाई बहन, कैसा जीवन जीना चाहिए। लखन जी महान तपस्वी है श्रोताओं। लखन जी ने भी राम जी के लिए कम तपस्या नहीं की है, बहुत कठोर तपस्या की है। 14 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया लक्ष्मण जी ने, और 14 वर्षों तक भाई के लिए लक्ष्मण जी सोए भी नहीं, और 14 वर्षों तक पत्नी का परित्याग करके युवा अवस्था में भाई के साथ जंगल में रहना, ये हर एक भाई का काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपने कथा सुनी होगी, एक बार लखन जी प्रभु के पास एकांत भवन में बैठे थे। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जिस अवसर की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो अवसर मुझे मिल गया है। मेरे मन में एक भारी शंका है लक्ष्मण, कभी तो एकांत में मिला नहीं, इसलिए कभी अपनी शंका तेरे सामने मैं रख नहीं सका। आज तुम और मैं दोनों अकेले में हैं। राम जी कह रहे हैं मेरी शंका का समाधान करो। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको शंका, ऐसी क्या शंका है। भगवान ने कहा, हाँ लक्ष्मण मुझे शंका है। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु बताएं तो आपको क्या शंका है, मैं यदि समाधान कर सका तो अवश्य करूंगा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको मेघनाद की शक्ति कैसे लगी। लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन कैसे लगी। चलो कई बार असावधानी की वजह से लग भी जाती है, पर तुम्हें मूर्छा नहीं आनी चाहिए थी लक्ष्मण, तुमको मूर्छा नहीं आनी चाहिए थी। चलो मूर्छा भी आ गई, इस बात को भी मैं एक बार स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन जब तीसरी घटना पर मेरा ध्यान जाता है लक्ष्मण, तो मेरी रूह कांप जाती है, मैं चकित हो जाता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण तू तो जानता है मेरा एक बार नाम लेने वाले के जन्म जन्मांतरों की मूर्छा समाप्त हो जाती है, और जब तुमको मूर्छा आई, तुम्हारा मस्तक मेरी गोद में था, मैं रोता रहा, तुम सारी रात सोते रहे मूर्छा में, तुम सोते रहे, मैं सारी रात इतना बेचैन। अरे लक्ष्मण, मेरे पास भी तुमको मूर्छा आई। लक्ष्मण जी ने बात सुनी और ठहाका लगाकर खूब हंसे। प्रभु आपको किसने कह दिया मेरे को किसी का बाण लगा, किसी ने गलत सूचना दे दी, मुझे किसी की शक्ति नहीं लगी। भगवान ने कहा, तो मैं कोई झूठ बोल रहा हूं लक्ष्मण, इतने सारे वानर साक्षी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये तो मैं नहीं जानता आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन मुझे किसी का बाण नहीं लगा। लखन जी ने पुनः कहा, भगवान एक बात बताइए, आप कहते हैं मुझे बाण लगा, तो भगवान मैं उस समय क्या कर रहा था। भगवान ने कहा तू सो रहा था। तो प्रभु आप क्या कर रहे थे। बोले मैं रो रहा था। तो बाण लगा तो आपको लगा होगा, मेरे को जो आप क्या बात करते हो प्रभु, जिसको बाण लगा हो तो निश्चिंत होके सोता रहे, और जिसको नहीं लगा वो रोता रहे, ऐसा थोड़ा होगा। प्रभु मुझे कोई बाण नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप ही न्याय करें। अरे जिसे बाण लगा वो सो रहा है, और जिसे नहीं लगा वो रो रहा है। भगवान आपको लगा होगा, मुझे तो पता नहीं,
कुछ भी नहीं पता लगा मेरे को, कुछ किसी बात का पता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान मैं सब आपकी लीला को जानता हूँ। लखनलाल जी कहते हैं आपकी लीला को मैं भली भांति जानता हूँ, ये सब आपकी लीला थी। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैंने ऐसी क्या लीला कर दी? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं बताता हूँ। भगवान आप बड़े दयालु हैं। जब मैं अवध से आपके साथ वन के लिए चला तो मेरी माँ ने, सुमित्रा मैया ने मुझे दूध की सौगंध देकर कहा था लक्ष्मण ये मत समझना कि भगवान तेरी वजह से वनवास जा रहे, हाँ कैकेयी की वजह से वनवास जा रहे, ये मत समझना। कैकेयी की आज्ञा से वन में नहीं जा रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा माँ से माँ फिर किस लिए वन में जा रहे? तो माँ ने कहा तुम्हारे ही भाग राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग